तो आखिरकार पाकिस्तान कौन-सा डबल गेम खेल रहा है? और अब की बार पाकिस्तान जो डबल गेम खेल रहा है, उसमें पाकिस्तान को वहीं से मदद मिल रही है, जिसके लिए पाकिस्तान अब की बार बैटिंग कर रहा है। और कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर वेस्टर्न मीडिया, हर जगह पाकिस्तान को एक पीस मेकर की तरह दिखाया जा रहा है। एक ऐसा पीस मेकर जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। मगर क्या यही वास्तविकता है या फिर वास्तविकता इससे कोसों दूर है? आज हम पाकिस्तान के इस डबल गेम के हर एक लेयर को एक्सपोज करते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान का ये डबल गेम है क्या और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में पहले से ही पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की तरफ से लगातार समस्याएँ देखने को मिल रही है, तो वहीं आज के समय पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब का भी काफ़ी बड़ा दबाव है। ऐसे में एकाएक पाकिस्तान का एक पीसमेकर बन करके वरना कहीं न कहीं एक आर्टिफ़िशियल इंसिडेंट के तौर पर दिखाई देता है, जिसे पर्दे के पीछे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसी दिखावे में पाकिस्तान भी अपने आप को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आज के समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब नहीं है और वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अपनी रिलेवेंस को भी बनाए रखना चाहता है। इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने पहले ही कहा था कि आज के समय अमेरिका अपने 15 पॉइंट पीस प्लान को पाकिस्तान के थ्रू ईरान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि आज के समय पाकिस्तान अमेरिका के सभी मांगों को ईरान तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ना कि किसी प्रकार के कोई मीडिएशन का। और शायद इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस पाकिस्तान के इस काम को दलाली का काम कहा था। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जैसे ही शाहबाज शरीफ के कुछ दिनों पहले ट्वीट करने के पहले ही ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होना और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देना कि वे अमेरिका के विशेष को फुलफिल करे और उसके ठीक बाद ही शाहबाज शरीफ का ट्वीट करना इस बात की ओर संकेत करता है कि ये कहीं ना कहीं कहानी अमेरिका से रची जा रही है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री आरागाची का मेंशन भी कर दिया था। यानी कि शहबाज ने साफ तौर पर इन सभी लोगों को अपने ट्वीट में मेंशन करते हुए उन तक अपने संदेश को भी भेज दिया था। पर आमतौर पर किसी भी देश के लीडर्स ऐसा करते नहीं है, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं और सामने से अगर रिप्लाई ना आए तो काफी एम्बेरसमेंट भी फेस करनी पड़ती है। ऐसे में शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में सीधे तौर पर ट्रंप को मेंशन करना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को इस बात की पहले ही जानकारी थी और शायद इसीलिए शहबाज शरीफ के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही ट्रंप भी शहबाज शरीफ के इस ट्वीट को रीशेयर करते हैं। ये कुल मिलाकर की ये खिचड़ी आपस में पकाई जा रही है और इसी के तहत आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अपने साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए पाकिस्तान को काम पर लगा दिया है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के मध्यस्थता करने जैसे इस पूरे के पूरे कांड के विषय में ईरान को कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता को लेकर के कभी भी ईरान से बात ही नहीं की थी और इसीलिए ईरानी प्रवक्ता ने मीडिया में भी इस बात को बताया कि आज के समय में ईरान का अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डायलॉग नहीं चल रहा है। यानी कि आज के समय में ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी डायलॉग्स नहीं चल रहे हैं और आगे ईरानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आज के समय में कोई भी देश ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता नहीं करा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान आज के समय में अमेरिका का किस देश के साथ मध्यस्थता करा रहा है, इस विषय में तो पाकिस्तान को ही जानकारी है। ईरानी प्रवक्ता के इस बयान से यह समझा जा सकता है कि आज के समय में ईरान का विश्वास पाकिस्तान के ऊपर कितना है। और अभी कुछ दिनों पहले खबर यह भी आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के शिप को भी हॉर्मुज़ पार होने के लिए नहीं दिया था। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मिनिस्टर इसक डार ने यह कहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज़ पार करने की इजाजत दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आज के समय पाकिस्तान जो भी कर रहा है, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है? तो इसका उत्तर है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक कॉन्डुइट यानी कि एक संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इसीलिए स्टीव विटकॉफ ने अमेरिका के 15 पॉइंट पीस प्लान को पाकिस्तान के माध्यम से ईरान तक पहुंचाने का फैसला किया था। लेकिन आज के समय में ये भी एजेंडा पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान द्वारा आज के समय में अमेरिका की दलाली करने का एक और कारण यह भी है कि आज के समय पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो बलोच फाइटर्स हो या फिर टीटीपी या अफगान तालिबान। हर जगह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले ही साल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हुए सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील साइन कर लिया था, जिसके आज के समय में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है, क्योंकि ईरान लगातार जिस प्रकार से सऊदी अरब को निशाने बना रहा है, ऐसे में सऊदी अरब चाहकर भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को इस बात का डर है कि यदि सऊदी अरब सीधे तौर पर ईरान पर हमला करता है तो ऐसे में दक्षिण से हूती विद्रोही भी सऊदी अरब के ऊपर निशाना बना सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी यही चाहता है कि पिछले साल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुए समझौते के अनुसार अब पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए।
यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे ईरान की तरफ से भी हमले झेलने पड़ सकते हैं। और इसीलिए आज के समय में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और शायद इसीलिए आज के समय वो अमेरिका का साथ लेते हुए दलाली करने का प्रयास कर रहा है, ताकि इस दलाली के माध्यम से वो सऊदी अरब को भी एक मैसेज दे सके कि आज के समय पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का भी हाथ है। ऐसे में सऊदी अरब भी उसके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर ना बनाए। ऐसे में आज के समय में पाकिस्तान जो भी कर रहा है इसका नतीजा तो पाकिस्तान को आगे चलकर ही देखने को मिलेगा। और इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान ने जब कभी भी अमेरिका के लिए दलाली का काम किया है उसे आगे चल करके नुकसान ही उठाना पड़ा है, चाहे सोवियत युद्ध हो या फिर वॉर ऑन टेरर। हर बार जब भी पाकिस्तान ने अमेरिका की दलाली की है, आगे चल करके पाकिस्तानी अवाम को ही उसका कर्ज उतारना पड़ा है। बाकी आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक दलाली पाकिस्तान को आज के समय में बचाने का काम करेगी या फिर उसे डुबाने का? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम जानना चाहेंगे कि आपके इस विषय में क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारी विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।